हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल GSSC फॉर फिजिक्स यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। एक ऐसा कोर्स जो आल ब्रांच के लिए एप्लीकेबल होता है, आल कोर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ये आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। ये एक क्रेडिट कोर्स होता है जिसे आप पढ़ना पड़ता है। यूनिट 1 आल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर इन होल वीडियो। मैं पूरी इस वीडियो में जितने भी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे, आ सकते हैं, मैं सारा में कवर कर दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। मैं ट्राई करूंगा इस वीडियो को बेस्ट से बेस्ट बनाने की। जितना भी यूट्यूब पर वीडियो पड़ा उससे सारा बेस्ट वीडियो बने, इसे मेरा मोटिव रहेगा। इतना अच्छा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। मैं आप लोगों के नोट्स भी बनाया अच्छा खासा। ये नोट्स आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर DM कर देना, मैं उसके थ्रू आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला आता है वैल्यू एजुकेशन। देखो, जितना मैं इसमें टॉपिक लिया हूँ उन टॉपिक को तैयार कर लेना, इसके अलावा आप किसी भी टॉपिक को तैयार नहीं करना है, ठीक है। अब बस इस वीडियो को देख लेना एग्जाम टाइम से पहले। आपका मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको इतना सोच सीख जाओगे कि आप इतनी अच्छी कॉपी लिख दोगे, एग्जाम में कहेगा कुछ तो लिखा है बंदे ने, ठीक है। देखो, वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है इसमें वैल्यू एजुकेशन का, ठीक है। वैल्यू एजुकेशन वैल्यू एजुकेशन को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यू प्लस एजुकेशन। वैल्यू क्या होता है? समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट या वर्दी या यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स दैट गिवन दैट द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। मीन्स जो हमारे लिए वर्दी हो, यूजफुल हो, ठीक है। देखो, इंसान क्या होता है, जैसे हम लोगों को क्या चाहिए होता है, हम अपनी लाइफ हम जो भी कर रहे हैं, जैसे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं डॉक्टर कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हो, चाहे MBA कर रहे हो, चाहे BCA कर रहे हो, चाहे आप PhD करना आपका मोटिव हो, चाहे आपको मास्टर्स करना आपका मोटिव हो, चाहे आपको MTech में करना आपको मोटिव हो, कुछ भी मोटिव हो सकता है। वो मोटिव किस लिए होता है? क्योंकि हम हैप्पीनेस होना चाहते हैं, हम प्रॉस्पेरिटी होना चाहते हैं। मेरे पास दो मोटिव है। मैं उस अपने एक्सपीरियंस को, अपने गोल को अचीव करूँगा तो मुझे क्या होगा? मुझे खुशी मिलेगी, मुझे हैप्पीनेस मिलेगा, मुझे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। मैं बताऊंगा हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी में होता क्या, वीडियो जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मतलब कुछ भी जो हम कर रहे हैं उसके लिए हमारा दो लॉजिक है, एक हैप्पीनेस, एक प्रॉस्पेरिटी। अब बात अलग है, कोई महिला मित्र के लिए कर रहा होगा, कोई अपनी मैरिज के लिए कर रहा होगा। देखो, इसलिए मैं कहता हूँ मैं वैल्यू में कुछ भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाता है। बिकॉज आप जो थिंक कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, आपको वो लिखना है, ना कि जो बुक में लिखा है वो लिखना है। जो आप थिंक कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, आपको वो लिखना है, ठीक है ना। बस सेंस अलग अलग हो सकता है, मोटिव एक ही होगा, ठीक है। मोटिव क्या होगा? जिससे मुझे हैप्पीनेस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो दो तरीके जो वे है वो अलग अलग हो सकता है, पर जो मोटिव है हमारा वो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी बनना है। अरे किसी महिला मित्र के साथ अपना समय बनाना चाहते हैं तो क्या मोटिव क्या है? मोटिव हैप्पीनेस ही उसके साथ है, समझ रहे हो ना। और प्रॉस्पेरिटी भाई उसी प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, ठीक है। मैं समझाऊंगा वीडियो में भी दो मीनिंग का मतलब, ठीक। इसी में कहता है एजुकेशन। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, लर्निंग, स्किल एंड नॉलेज, ठीक है। एजुकेशन एक प्रोसेस होता है टीचिंग का, लर्निंग का, नॉलेज का, उसे हम एजुकेशन कहते हैं। जनरली आप जानते भी होंगे, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर बना है वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। देखो, वैल्यूकेशन इज इम्पार्ट द नॉलेज एंड स्किल्स इन ह्यूमन बींग्स अबाउट व्हाट इज यूनिवर्सली वैल्यूएबल एंड हाउ टू लिव इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस हैप्पीनेस। वैल्यूकेशन इम्पार्ट होता है नॉलेज एंड स्किल्स का, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं? यूनिवर्सली वैल्यूएबल हाउ टू लिव, या फिर आपने जो स्टेट ऑफ कंटिन्यूस, जो आप मतलब कि हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी है, इसे आप कंटिन्यूस बनाए रखते हैं। किसकी हेल्प से? वैल्यू एजुकेशन की हेल्प से। मीन्स यदि आपके पास अच्छा नॉलेज होगा, आपके पास जो वैल्यू एजुकेशन होगा, तो आप क्या करेंगे? उसकी हेल्प से जो आपके पास हैप्पीनेस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा, जो आपको गेन होगा, तो उसको आप कंटिन्यूस बनाए रखेंगे, ठीक है ना। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू, ठीक है। मीन्स एजुकेशन और जो नॉलेज एंड स्किल्स है, मीन्स मैं यहाँ पर कह सकता हूँ जो नॉलेज एंड स्किल्स है वो क्या है? इम्पार्ट है इन दोनों का, वैल्यू एजुकेशन का, ठीक है ना। मतलब दोनों ही की नीड आपको चाहिए ह्यूमन बीइंग को। यदि नॉलेज नहीं है आपके पास, आपके स्किल्स है, तब भी आप अपनी जो हैप्पीनेस है, अपनी प्रॉस्पेरिटी है, उसको कंटिन्यूस नहीं बना पाएंगे। यदि आपके पास नॉलेज है, स्किल्स नहीं है, या फिर आपके पास स्किल्स है, नॉलेज नहीं है, तब भी आप वाइस वर्सा। मीन्स दोनों का होना एक इम्पार्ट है वैल्यू एजुकेशन के लिए इन ह्यूमन बीइंग के केस में। जब भी आपके पास दोनों चीज़ें हैं, तभी अपनी हैप्पीनेस है, जो अपनी प्रॉस्पेरिटी है, उसको आप कंटिन्यूस बना पाएंगे, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंस भी इसके क्वेश्चंस में आता है कि आपके 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा, उसमें तो आपको इंपॉर्टेंस भी मिल जाएगा। देखो, इंपॉर्टेंस में इट इनेबल अस टू हार्मोनी, अपने हार्मोनी के लिए जो कुछ हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने हार्मोनी के लिए कर रहे हैं। हार्मोनी किससे मिलती है? अवर सेल्फ से मिलती है मुझे, विद अदर ह्यूमन बीइंग से मिलती है, विद रेस्ट ऑफ नेचर एट लार्ज से हमें मिलती है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है, ठीक है, तो आपसे वैल्यू एजुकेशन तो पूछेगा, ठीक है। इसके साथ आपसे इंपॉर्टेंस भी ऐड करके पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, या फिर आपसे पूछेगा नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन। इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहला इसमें आता है नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन में
करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशंस, मतलब हमें अपने एस्पिरेशन से अपने गोल को, हमें अपने गोल को करेक्ट पता होना चाहिए। किसकी हेल्प से पता कर पाओगे? वैल्यू एजुकेशन की हेल्प से। यदि आपके पास वैल्यू एजुकेशन है, यदि आपको पता है कि मेरी नॉलेज स्किल्स क्या है चाहिए है, किससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, किससे मुझे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, तो उसके थ्रू अपने गोल को, जो आपका एस्पिरेशन होता है, जो आपका गोल होता है, उसको आप डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, होप आप समझ रहे होंगे वीडियो से मैं समझा रहा हूँ, आप उसको विजुलाइज भी कर रहे होंगे। यदि हम इन चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हैं ना, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अपने आप जो एग्जाम होगा ना, आप तो विजुलाइज करके आप सारा कुछ लिख दोगे, कभी भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना? ठीक, तो अपने मतलब कि क्या है, अपने गोल को, अपने एस्पिरेशन को आप इसमें समझ पाएंगे। किसकी हेल्प से? वैल्यू एजुकेशन की हेल्प से अपने गोल को, अपने एस्पिरेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, नंबर सेकंड की बात करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू टू सेल्फ अवर एक्सपीरियंस इन कंटिन्यूटी। जैसे कि आपने अपने गोल को समझ लिया है, अब उसको कंटिन्यूटी कैसे रख पाएंगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको इंजीनियर बनना है, आप 12th में हैं, अब उसके लिए क्या करेंगे? कुछ तो इफर्ट डालेंगे ना, उस इफर्ट को कंटिन्यूटी कैसे कर पाएंगे? समझ रहे ना? कुछ लोग इंजीनियर बनने के लिए क्या करते हैं? बीटेक करेंगे, बीटेक करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेंगे, हो सकता है कि वो 2 साल कॉलेज में पढ़े, वो ड्रॉप ले लिए बिकॉज वो नहीं कर पाए कंटिन्यूटी, वो अपने कोर्स में कंटिन्यूटी नहीं कर पाए बिकॉज उनको थोड़ा स्टडी डिफिकल्ट लगा और उन्होंने डील दिया। कुछ लोगों का ईयर बैक लग जाता है तो डील देते हैं। मतलब अपना कंटिन्यूटी बनाए रखना। कंटिन्यूटी कैसे बनाएंगे? वैल्यू एजुकेशन। जब आपके पास वैल्यू एजुकेशन होगा, आपके पास एक डेवलप्ड, एक नॉलेज, स्किलफुल, आपके पास एक वैल्यू एजुकेशन होगा ना, उसी के थ्रू आप क्या कर पाएंगे? अपने ह्यूमन वैल्यू जो है, अपनी गोल है, जो अपने एस्पिरेशन को, उसको कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। ठीक है, होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। जब भी 10 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये हेडिंग है, इस हेडिंग को लिखना है और जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको लिख देना है। ठीक है, 6 या 7 लाइन में कोई दिक्कत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना है, अलग से नहीं लिखना है। ठीक, बस आपका ग्रामेटिकल सही होना चाहिए, जो आप ग्रामेटिकल जो सेंटेंस बना रहे हैं ना, वो सही होना चाहिए। अरे बेटे करे इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, कंप्लीमेंट्री, मैं बता रहा हूँ कंप्लीमेंट्री ऑफ द वैल्यूज इन स्किल्स, कि जो वैल्यूज हैं स्किल्स हैं आपस में कंप्लीमेंट्री हैं। कैसे? देखो, किसी बंदे के पास स्किल्स है, वैल्यू नहीं है, तो क्या, मैंने आपको पहले ही बताया था ऊपर अब वीडियो में, नॉलेज एंड स्किल्स। उसी प्रकार से नॉलेज जगह पे यहाँ पर क्या होगा? वैल्यूज हो गया। नॉलेज वैल्यूज मैंने आपको ऊपर डिफाइन कर दिया था वैल्यू एजुकेशन में। ये दोनों आपस में क्या है? कंप्लीमेंट्री है, पूरक है। यदि आपके पास वैल्यू बहुत है पर आपके पास स्किल्स नहीं है, मीन्स आपको पता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, यदि आपको पता है कि सच मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि यदि आपको पता है मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, आपको पता है, पर आपके पास स्किल्स नहीं है, आप अपना इफर्ट नहीं डाल रहे हैं, आप जो वर्क कर रहे हैं ना उसमें अपना इफर्ट नहीं डाल रहे हैं, तो क्या आप डॉक्टर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। मीन्स आपके पास एक गोल होना चाहिए, उस गोल को कैसे आप करोगे, उसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। समझिए मेरी बात को, एक गोल, एक स्किल्स। गोल को यहाँ पर क्या कहेगा? वैल्यू। गोल को यहाँ पर क्या कहेगा? वैल्यू। स्किल्स बता दिया हूँ, जो आप मेथड डालते हो, जो अपने इफर्ट डालते हो, वो आपके स्किल्स कहलाते हैं। इसलिए दोनों का होना एक दोनों का होना एक वैल्यू एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा नंबर सेकंड पार्ट का एवोल्यूशन ऑफ बिलीव्स, मतलब जो आपकी विचारधारणा है वो कैसी, सच डेट, जैसे कि आपसे कोई क्वेश्चन कोई पूछा गया एग्जाम में और आपने अपने थॉट्स नहीं लिखा, सेकंड आपने किसी अपने मित्र से पूछा और उसके थॉट्स उसको लिख दिया, मतलब आपको अपने ऊपर बिलीव नहीं है। आपका पहले एक्सपीरियंस था गोल कि मुझे इंजीनियर बनना है, पोस्ट सच डेट आपका जो फ्रेंड था उसने कहा नहीं यार इंजीनियर में क्या रखा है, अरे डॉक्टर करो यार, डॉक्टर में बहुत पैसा है, तो आपने अपने गोल को चेंज कर दिया। मीन्स जो आपका बिलीव है वो भाई आपका क्लियर ही नहीं है ना। ये कब क्लियर होगा? जब आपको वैल्यू एजुकेशन होगा। ठीक है, तो वैल्यू एजुकेशन के लिए इसकी भी नीड होती है, एक ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नंबर सेकंड बात करते हैं टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू की। तो टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू भी एक नीड में इसका एक पार्ट आता है। ठीक है, इसको भी आप समझ सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यू को कैसे समझ सकते हो। कोई एग्जांपल अभी मेरे माइंड में याद नहीं आ रहा है, पर इसको भी आप समझ सकते हो। ठीक है, इजीली ऐसे लिख सकते हैं अपने अनुसार से। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। आपसे गाइडलाइंस पूछेगा, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, जनरली क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स में बन जाता है, इसके साथ नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन पूछ दे, बस ये क्वेश्चन भी आता है कि बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन की। पहली आता है यूनिवर्सल। इसमें पहला क्या आता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है? समथिंग डेट इज रिलेटेड टू अप्लीकेबल फॉर ऑल ह्यूमन बींग। मीन्स यूनिवर्सल, कोई भी चीज़ यूनिवर्सल है तो सिर्फ मेरे लिए अप्लीकेबल नहीं है, वो जितने भी लोग रह रहे हैं हमारे यूनिवर्स में उन सभी के लिए वो चीज़ यूनिवर्सल है। ये नहीं कि फॉर सच डेट मैंने किसी भी चीज़ को सर्टेन, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई भी चीज़ है वो सारे के लिए, जितने भी यूनिवर्स में रह रहे हैं उन सारे के लिए अप्लीकेबल है, उसे हम यूनिवर्सल कहते हैं। फॉर सच एग्जाम्पल मीन्स शुड बी ट्रू ऑल टाइम ऑल प्लेस। ऐसी चीज़ जो हर जगह ट्रू होनी चाहिए और हर जगह, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप दुनिया में, ब्रह्मांड में, वर्ल्ड में किसी भी कोने में चले जाए आपको ऑक्सीजन मिलेगी। मीन्स एक
ट्रुथ है। हमें ब्रेथ के लिए, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की नीड पड़ती है, ये हमारा ट्रुथ है। आप किसी भी ब्रह्मांड में किसी भी कोने में चले जाए, आपको ये चीज़ यूनिवर्सल है, अप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ताजमहल है, किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने बनवाया था। किसकी याद में बनवाया था? मुमताज़ के लिए। आप कहीं भी, आगरा छोड़ के नहीं, आगरा में नहीं, आप कन्नौज में, कानपुर में, लखनऊ में, किसी भी सिटी में, आप प्रयागराज में, किसी भी सिटी में आप चले जाइएगा तो ये बात वहाँ पर भी ट्रू है। या फिर आप कानपुर में आए तो ये बात ट्रू नहीं, यहाँ पर दूसरा कोई हो जाएगा। मतलब ये चीज़ यूनिवर्सल है। समझ रहे हो बात को? जो चीज़ यूनिवर्सल होती है वो सब पे एप्लीकेबल होती है, मेरा मतलब ये है। एंड कभी कभी इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा, जैसे यूनिवर्सल हेड डाल के आपको लिखना पड़ेगा चीज़ें, ठीक है? मैं आपको समझा दे रहा हूँ। नंबर सेकंड, इट शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्ट ए सर्टेन जेंडर या नेशनलिटी। ये किसी भी जेंडर के लिए, मीन्स महिला के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग। हिंदी भाषा में कह रहा हूँ, वैसे मैन वुमेन बोलना चाहिए, मैं महिला वुमेन बोला, कोई बात नहीं। मैन वुमेन के लिए अलग होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सभी पर अप्लीकेबल होगी। अब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि मैन के लिए चीज़ अलग है, वुमेन के लिए अलग है। मीन्स मैन के लिए जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था? मुमताज़ के लिए नहीं, सॉरी, मैन के लिए शाहजहाँ ने, वुमेन के लिए मुमताज़ ने। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ ट्रू है वो सभी अप्लीकेबल होगी। किसी आप इसका मतलब समझ तो, रेस्ट्रिक्ट मतलब किसी भी आपका बंधन नहीं कर सकते, मतलब किसी पर्टिकुलर नहीं कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर के लिए ये है, ठीक है? ये हुआ यूनिवर्सल। एग्जाम्पल मैं आपको बता दिया हूँ भाई, जितना भी ह्यूमन बीइंग है उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है ब्रेथ के लिए। आप किसी भी, आप दिल्ली या कहीं पर भी चले जाइएगा, आपको हर जगह ब्रेथ मिलेगी, वो भी ऑक्सीजन मिलेगी। कहीं आपको CO2 नहीं मिलेगी, हमेशा आपको ऑक्सीजन ही मिलेगी सांस लेने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट आता है रेशनल। देखो रेशनल को क्या कह सकते हो? मीन्स, देखो रेशनल क्या होता है? मीन्स समथिंग बेस्ड ऑन लॉजिक एंड रीजन। कोई भी चीज़ बेस्ड ऑन लॉजिक, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे कि ये नहीं कि आपने तुक्का मार रहे हो, लॉजिक है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, 2+2 कितना होता है? 4 होता है। आप तुक्का मार रहे हो, 22 होता है, 22 होता है, तो ये गलत है ना। मतलब कोई भी चीज़ हो वो लॉजिक होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए, उसका कोई रीजन होना चाहिए। ये नहीं कि आप तो ऐसे ही विदाउट रीजन की बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये सारा कुछ मैं वैल्यू एजुकेशन की हेल्प में बता रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद मैं नेक्स्ट में बात करता हूँ नेचुरल एंड वेरीफिएबल। देखो नेचुरल एंड वेरीफिएबल में क्या होता है? नेचुरल का मैं समझते हो? नेचुरल मीन्स क्या होता है? एग्जिस्टिंग या ड्राइव्ड फ्रॉम नेचर एंड नेचर नॉट मेड। मतलब जो चीज़ नेचर द्वारा एग्जिस्टिंग कर रही हो, ना कि बनाई गई हो, उसे हम नेचुरल कहते हैं। आप जानते ही होंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ, कोल्ड इन विंटर सीजन। आपको जो विंटर सीजन होता है उसमें सर्दी लगती, ठंडा लगता है, कोल्ड होता है, ये क्या है? नेचुरल है, ठीक है? हॉट इन समर, आपको समर में क्या लगता है? वो हॉट, गर्मी लगती होगा, सीजन ये चीज़ क्या है? नेचुरल है। यदि बैरेज में बात करता हूँ कि कोल्ड में, यदि मैं क्या करता हूँ, यदि कोल्ड में AC या मैं फ्रिज के द्वारा मैं कोल्ड कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं घर में रूम में AC लगा रहा हूँ, मेरा हॉट सेशन चल रहा है ना, हॉट समर चल रहा है ना, हॉट समर में AC द्वारा अपने जो रूम को विंटर कर रहा हूँ, ये चीज़ नेचुरल नहीं है। बिकॉज ये आर्टिफिशियल है, ये मैं कर रहा हूँ ना, नेचर तो नहीं कर रहा ना। मतलब इस हर जगह अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है? ऐसे आप गर्मी के टाइम पे हॉट बाय हीटर या मेड, आपको जी हॉट चाहिए होता है तो आप गर्मी क्या करते हैं? हीटर का यूज करते हैं। तो ये क्या है? ये मैन मेड चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं, ये मैन मेड फीचर्स हैं, ठीक है ना? तो ये चीज़ नेचुरली नहीं है, ठीक है? नेचुरली क्या है? नेचर आपका ये है कोल्ड इन विंटर सेशन। विंटर सेशन में जब कोल्ड होता है, आपका हॉट इन समर होता है, ये आपका चीज़ क्या है? नेचुरली चीज़ है, ठीक है? अब बात करते हैं वेरीफिएबल। तो वेरीफिएबल को समझ सकते हो, मीन्स समथिंग दैट कैन बी चेक्ड एंड वेरीफाइड। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, उसको जैसे कि बुक में लिखा है, बुक में कुछ लिख दिया गया कि विस्कोसिटी क्या होता है, सो टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप किसी का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, तो उसका विस्कोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो विस्कोसिटी क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब आपको लिख दिया बुक में, आपने इसको याद कर लिया, आपने इसको ना वेरीफाई किया, ना इसको चेक किया, ना इसको आपने वेरीफाई किया, ना आपने चेक किया, आपने इसको याद कर लिया। ऐसा होता है जहाँ ना आपने इसको वेरीफाई ना चेक किया, डेट इज कॉल्ड ये वेरीफिएबल नहीं होता है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसको वेरीफाई भी करिएगा। जैसे कैसे टेम्परेचर बनाए, विस्कोसिटी घटता है, आप जानते हैं ना। आप सच से अपने हाथ पे कभी तेल लेना, गरी का तेल, उसको जब रगड़ते हो ना, तेल क्या होता है? गाढ़ा होता है, गरी का तेल। जब उस पर आप रगड़ेंगे तो क्या करते हैं? आप उसको हीट प्रदान करते हैं, उसको हीट देते हैं। जैसे आप इसको हीट देंगे वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। मीन्स क्या हुआ? जो हमारा गरी का तेल था उसमें जो विस्कोसिटी थी पहले जाना थी, जैसे उसको मैं टेम्परेचर दिया, उसका विस्कोसिटी कितना हुआ? लो हो गया। इसलिए क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो विस्कोसिटी हमारी घटती है, ठीक है? ये चीज़ क्या है? एक वेरीफिएबल है, एक लॉजिक है, इसमें लॉजिक है एंड वेरीफाई है, ठीक है ना?
आप कोई भी बुक देखते हो, बुक में कोई भी चीज़ लिख देता है, कोई भी बुक छाप सकता है ना, पर उसको पहले वेरीफाई किया जाता है। जिस वजह से आप AQ2 में कोई बुक छाप रहे हो तो AQ2 की कोई सम्मति होती है, वो बुक को देखेगा, वेरीफाई करेगा जो आप चीज़ आपने लिखा है वो सही है कि गलत है, कि आपने ऐसे ही कुछ मन जाने वो लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। आप वही चीज़ आप दे सकते हैं जो हर जगह अप्लीकेबल होती है। ये नहीं कि आपने प्लांक कांस्टेंट को एस से डिनोट कर दिया, ये नहीं आपने प्लांक कांस्टेंट को ई से डिनोट कर दिया, ऐसा नहीं है। जो चीज़ सभी के लिए अप्लीकेबल होगी, दैट इज वेरीफाइबल होगी, उसी को नीड ऑफ वैल्यू एजुकेशन में गाइडेंस को हम रखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में 4 नंबर बात करते हैं ऑल इनकम्पासिंग, इंक्लूडिंग कवरिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन। हम सभी को इसमें कवर कर लेते हैं। ठीक है, लीडिंग टू हार्मोनी का बात करते हैं। लीडिंग टू हार्मोनी में क्या होता है, हार्मोनी की मैं बात करता हूँ आपको। लीडिंग टू हार्मोनी में हार्मोनी क्या होता है, हार्मोनी मीन्स दैट गो वेल टुगेदर। हम किसी दूसरे के साथ कैसे रहते हैं, किसी दूसरे के साथ मेरा कैसा व्यवहार है, ये हमारा हार्मोनी कहलाता है। जैसे कि एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कैसा उसका नेचर है, कैसा उसका वो कैसे रहता है एक दूसरे के साथ, वो चीज़ क्या आती है, वो चीज़ हार्मोनी में आती है। ठीक है, ये हार्मोनी हो गया। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, तो ये पूरा आपका वैल्यू एजुकेशन था। मीन्स आपको वैल्यू एजुकेशन जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपसे पहले व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन बनते ही, उसके साथ कभी कभी आपसे इंपॉर्टेंट पूछ देगा, कभी आपसे नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन पूछ देगा, या फिर आपसे कभी बेसिक गाइडलाइंस पूछ देगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन बनते हैं वैल्यू एजुकेशन से, तो 3 में से कोई एक क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 3 टॉपिक से बनते एक बनता है। ठीक है, तो मैं आपको 3 टॉपिक, तीनों आपको मैंने बताया, बेसिक गाइडलाइंस वाला भी मैंने आपको बताया, मैंने आपको नीड ऑफ भी बताया, मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बताया है, मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी देखो ये बताया है। इसके बाद वैल्यू ये तो कॉमन है, जब 2 नंबर में 10 नंबर में क्वेश्चन बनेगा उसके साथ कोई भी ऐड करके दे सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, ये हेडिंग को ध्यान रख लेना। जैसे आप हेडिंग को ध्यान रखेंगे तो आप लिख भी सकेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको लिखना है। ये नहीं जो बुक में लिखा आपको वही लिखना है, ऐसा ह्यूमन वैल्यू में रेस्ट्रिक्ट नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस लॉजिक होना चाहिए। मैंने क्या कहा, अब हैप्पीनेस, आप प्रॉस्पर होना चाहते हैं, आपको हैप्पीनेस होना, आपको प्रॉस्पर होना है, तो बे अलग अलग हो सकता है। किसी को इंजीनियर बनना उसका बे अलग हो सकता है, किसी को डॉक्टर बनना उसका बे अलग होना चाहिए। एट लास्ट जो मोटिव होगा वो तो हैप्पीनेस ही होगा ना। किसी महिला मित्र के साथ उसको मैरिज करनी है भाई, मोटिव है, कैसे करेगा, जब उसका गवर्नमेंट जॉब होगा ना तभी वो कर पाएगा ना। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए उसका तो बे अलग है, पर मोटिव क्या है, आखिर में उसको क्या है, हैप्पीनेस चाहिए ना। आखिर में उसको चाहिए क्या, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो मेन मोटिव क्या है, जो वैल्यू एजुकेशन था, जो मैं पूरा वैल्यू एजुकेशन आपको बताया, उसका मेन मोटिव क्या था, पहला हैप्पीनेस, दूसरा प्रॉस्पेरिटी। होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा। यदि आपको इतना समझ में आ गया तो आप लिख सकते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा वैल्यू एजुकेशन से तो आप उसको क्लियरली लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्फ एक्सप्रेशन का। ये भी क्वेश्चन मैंने कहा था यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं बात करूँगा इसमें मीनिंग का, पर्पज का, कंटेंट का, प्रोसेस का। ठीक है, देखो तो सेल्फ एक्सप्रेशन, पहले बात करता हूँ मैं एक्सप्लोरेशन क्या होता है। एक्सप्लोरेशन होता है मीन्स नोइंग अबाउट अननोन थिंग्स। आप मतलब कि एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा हूँ। एक्सप्लोरेशन क्या होता है, नोइंग, आप कितने अननोन थिंग उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि व्हीकल है, व्हीकल वर्क कर रहा है, आप रोज़ व्हीकल पे सवार होते होंगे, रोज़ व्हीकल पे विजिट करते होंगे, आप उस पर अपना काम करते होंगे व्हीकल पे। कभी आपने सोचा व्हीकल वर्क कैसे करता है, कभी आपने सोचा उसकी क्या प्रोसेसिंग होती है, कैसे वो वर्क करता है। मीन जब आप अननोन थिंग के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे पेन है, पेन चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे उसमें ग्रेविटी रेजिस्ट कर रही है, आपको पता है। जब आप इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ना, वही कह रहा था एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अब सेल्फ की बात करोगे तो क्या हो गया, अपने बारे में जानना, तो हम सेल्फ एक्सप्रेशन कहेंगे। ठीक है, यदि आप अपने बारे में जान रहे हैं इस चीज़ को तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन कहलाता है। यदि मैं एक्सप्लोरेशन की बात करता हूँ तो आप अननोन के बारे में जान रहे हैं तो वो एक्सप्लोरेशन कहलाता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अपने केस में जान रहे हैं तो वो सेल्फ एक्सप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो होप आपको सेल्फ एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। यदि मैं इसको कॉम्बिनेशन करके कहूँ, पूरा मतलब पूरा कॉम्बिनेशन कहूँ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट यू आर रियली वांट। हम क्या हैं और हम क्या चाहते हैं, डेट इज कॉल्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। यदि आपको एक किताबी भाषा की मैं डिफिनेशन दूँ, किताब में लिखा था इसलिए मैं लिख दिया उसको, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द डायलॉग बिटवीन व्हाट यू आर, हम क्या हैं, एंड व्हाट यू रियली वांट टू, और हम क्या चाहते हैं। समझ रहे ना, डेट इज कॉल्ड सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन के। इसके कंटेंट क्या होते हैं, इसके 2 ही कंटेंट होते हैं, एग्जाम में पूछता भी है, आपको पता भी होना चाहिए। पहला होता है डिजायर, दूसरा होता है प्रोग्राम। डिजायर क्या होता है, व्हाट इज माय बेसिक एक्सप्रेशन, हमारी क्या बेसिक, मेरा गोल क्या है, डेट इज क्या, मेरा डिजायर है, ये मेरी इच्छा है, मेरा गोल है, मुझे एमटेक से आईटी करना है, मेरा गोल है मुझे पीएचडी करना है, मुझे मास्टर्स करना है, मेरा गोल है मुझे यूट्यूब पर अच्छा क्रिएटर बनना है। ये गोल होते हैं सबके। तो जो आपका गोल है, डेट इज का जो आपका डिजायर है वो डिजायर में आता है।
जो आपका बेसिक एस्पिरेशन है वो आपको डिजायर में आता है। कंटेंट के केस में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम के केस में। प्रोग्राम क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस टू फुलफिल द बेसिक एस्पिरेशन। मतलब मैंने क्या कहा, आपका कोई गोल है, उस गोल को कैसे आप अचीव करेंगे, जो आप प्रोसेस, जो अपना एफर्ट डालेंगे ना, वो कहलाता है प्रोग्राम। आपका गोल था कि मुझे मास्टर्स करना था, आपका गोल था, तो उसके आप एफर्ट डालेंगे ना, जो प्रोग्राम बनाएंगे, जो अपना शेड्यूल बनाएंगे, कैसे मुझे पढ़ना है, कैसे मुझे इसके लिए स्टडी करनी है, जो अपना वो शेड्यूल बनाएंगे वो कहलाता है प्रोग्राम, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कंटेंट में, बेसिक कंटेंट में दो चीज़ें आती हैं, पहला डिजायर, दूसरा प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में जो आता है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेस क्या होता है सेल्फ प्रोसेसिंग? जनरली आपको क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो जैसे मैं बनाया हूँ ना डायग्राम, वैसे ही आपको बनाना पड़ेगा। ऐसे में क्वेश्चन आता है पेपर में। देखो फॉर सच डेट मैं आपको समझा रहा हूँ, कभी भी आपको पूरा चित्र याद नहीं करना पड़ेगा। जो मैं डायग्राम बनाया हूँ ना, ये कभी भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अरे आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, अभी मैं समझा दे रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। देखो सपोज मैं आपको प्रपोजल दिया। प्रपोजल क्या होता है? मैं कोई आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं आपके सामने अपनी कोई बात कह रहा हूँ, मैं आपके सामने कोई आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, वो चीज़ क्या होती है? प्रपोजल होती है। यदि मैं कुछ आपको प्रपोजल दिया, क्या ब्रदर देखो क्या करना है, आज आज शाम को कैंटीन चलना है, मैं आपको प्रपोजल दिया ये चीज़। या किसी दूसरे को प्रपोजल दे सकता हूँ, किसी महिला मित्र को प्रपोजल दे सकता हूँ, ये डिपेंड करता है आप किसको प्रपोजल दे रहे हो। तो डेट इज जो मुझसे कोई स्टेटमेंट में कहेगा वो मेरे सामने प्रपोजल होगा। अब मैं क्या करूँगा, उसको यस या नो में जवाब दूंगा। यस या नो में कैसे जवाब दूंगा वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे मेरे किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा, अरे यार कहाँ जाओगे कैंटीन में, ढीलो यार, नो बोल दो उसको, तो मैंने नो बोल दिया। यदि मेरे किसी फ्रेंड ने कहा चले जाओ, मैंने यस बोल दिया। ये हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन में नहीं आता है, ठीक है। हम किसी के कहने पर कोई वर्क कर रहे हैं, ये मेरा सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। हमें कैसे यस नो में आंसर देना वो मैं बता रहा हूँ। पहले आप उसको वेरीफाई करिएगा प्रपोजल को कि वो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस को फॉलो करता है। अभी मैं आपको जस्ट वीडियो में नेचुरल एक्सेप्टेंस बताऊंगा, जस्ट अभी थोड़ा और आगे जैसे बढ़ोगे तो मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस इसी वीडियो के बाद में जस्ट इस टॉपिक के बाद में इसको मैं बताऊंगा, ठीक है। पर अभी के थोड़ा समझ लीजिएगा कि हम क्या करेंगे, उस प्रपोजल को वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं? उसको नेचुरल एक्सेप्टेंसेस के बेसिस से, ठीक है। तभी मैं यस या नो में ऑप्शन दूंगा। नंबर सेकंड में उस प्रपोजल को वेरीफाई करूंगा कि इन बिहेवियर विद अदर ह्यूमन डेट विल नॉट बी नेचुरली फुलफिलमेंट, ये हमारे नेचुरल को फुलफिलमेंट कर रहा है प्रपोजल की नहीं कर रहा है, जो प्रपोजल मुझे प्रस्ताव जो स्टेटमेंट मिल रहा है। नंबर सेकंड में करूंगा इन वर्क्स विद द रेस्ट नेचुरली एंड विद लो टाइम नेचुरली प्रॉस्पेरिटी। क्या मैं उसके अनुसार वर्क कर सकता हूँ, क्या मैं उसके अनुसार मतलब कि परफॉर्म कर सकता हूँ, मुझे करना होगा। मुझे दो चीज़ देखनी पड़ती हैं, ठीक है। तभी मैं उस स्टेटमेंट को येस या नो में ऑप्शन दूंगा। ये नहीं किसी ने मुझसे कहा, किसी ने मुझे अलग का बिलीव दे दिया, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल दूँ, नहीं। इन दो चीज़ों के अकॉर्डिंग ही मैं उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करूँगा। मीन्स मैं रिजल्ट दूंगा रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग से। मैं उस प्रपोजल का जो रिजल्ट दूंगा वो किसके थ्रू दूंगा? रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। तो रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? मीन्स नोन अबाउट टू यू ट्रू फॉर श्योर विद इन अवर सेल्फ। क्या हमारे लिए सही है कि गलत है, उस चीज़ को मैं वेरीफाई करके उस प्रपोजल का रिजल्ट दूंगा, ठीक है। ये सारा कुछ सेल्फ एक्सप्लोरेशन में चल रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। मैं आपको पहले प्रपोजल दिया था, फिर आपने उस दो चीज़ से उसको वेरीफाई किया, फिर आपका जो रिजल्ट निकला ना, तो उसमें आपने इसको रियलाइजेशन किया और अंडरस्टैंडिंग किया। इस केस में उसको क्या किया? रियलाइजेशन किया। इस केस में क्या किया? उसको अंडरस्टैंडिंग किया। इसका मतलब मैंने बता दिया है। इसका मतलब होता है कि हमारे लिए कौन चीज़ सही है, कौन चीज़ गलत है, ठीक है। ये आपने किया। इसके बाद देखो, इसके बाद आप क्या करेंगे, उस चीज़ को एश्योर करेंगे, क्या ये चीज़ हमारे लिए सही है कि गलत है। जो मैं अपना प्रपोजल का निर्णय लिया हूँ, जो मैं रियलाइजेशन किया हूँ, जो मैं अंडरस्टैंडिंग किया हूँ, क्या मेरे लिए एश्योर है, मेरी ट्रू है, क्या मेरे लिए सेटिस्फाई है, मुझे संतुष्ट होगा, ठीक है, मेरे फ्यूचर के लिए संतुष्ट होगा। जो स्टेटमेंट बंदे ने दिया है मुझे, डेट इज यूनिवर्सल, ये अप्लीकेबल होना चाहिए हर जगह के लिए। ये नहीं कि मैं कॉलेज में हूँ तभी तक अप्लीकेबल, मैं कॉलेज से गया वो स्टेटमेंट डीएक्टिवेट, ऐसा नहीं होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा प्रोसेसिंग करने का। आप किसी भी प्रपोजल को कैसे एक्सेप्ट करते हैं। प्रपोजल मतलब ये नहीं जब आप वो प्रपोजल समझ रहे हो भाई, कोई भी स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको दे दिया कि जी का वैल्यू होता है वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, स्मॉल जी का वैल्यू, आपने यस कह दिया, नो कह दिया, ये नहीं। आप इसको वेरीफाई करेंगे, नेचुरल एक्सेप्टेंस व्यवहार होता है कि नहीं होता है, क्लियरली आप इसको मेजर करेंगे, तभी आप उसको यस बोलेंगे ना, ठीक है। यानी आप अलग ही प्रपोजल में खो गए हो, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। पर आप समझ कुछ भी सकते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप फीलिंग कुछ भी कर सकते हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। मुझे सिर्फ मोटिव पर डिपेंड करता है, मुझे आपको सिर्फ हैप्पीनेस पर डिपेंड करता है, उसका जो इफर्ट है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है।
तो कभी आपको याद नहीं करना पड़े, जैसे मैं आपको बताया हूँ वैसे ही आपको सिर्फ अपने माइंड में विजुलाइज करना होगा, और जैसे आपने विजुलाइज कर लिया होगा तो आप वैसे डायग्राम बना देंगे, कभी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। एट लास्ट बस आपको इतना पता होना चाहिए जितना भी आपको रिजल्ट आता है ना वो 3 चीज़ों से वेरीफाई होना चाहिए, एश्योरिंग से, सेटिस्फेक्शन से एंड यूनिवर्सल से, ठीक है। 3 चीज़ से वेरीफाई है तो जो आपने जो प्रपोजल का जो रिप्लाई किया है वो बिल्कुल सही किया है, ठीक है। बात करते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस की, जैसे ऊपर एक वर्ड भी आया था नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है, मैं इसको बता रहा हूँ। देखो जैसे कि मैं बात करता हूँ मीनिंग, पहले आप समझ लीजिए इसका मीनिंग क्या होता है नेचुरल एक्सेप्टेंस का। टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, अदर, नेचर एंड एग्जिस्टेंस विदाउट एनी कंडीशन। सच डेट मैं कह सकता हूँ यहाँ पर पूरा थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा लैंग्वेज टाइप में है थोड़ा। अनकंडीशनल एंड टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ, अदर, नेचर एंड एग्जिस्टेंस नोन एज द नेचुरल एक्सेप्टेंस। देखो कुछ नहीं समझ में आपको आया हो, आप समझो, आप समझ में आएगा। जैसे आपको जो फूड है वो फूड क्या है, फूड आप किस लिए खाते हो, अपनी हेल्थ के लिए करते हो ना, ये नहीं आप फूड फॉर टेस्ट के लिए करते हो। तो मोटिव अलग अलग हो सकता है, इन मॉडर्न जनरेशन का फूड हो सकता है टेस्ट के लिए मैं फूड का यूज करता हूँ, पर उसका बेसिक जो नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, फूड का नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, उसका हेल्थ में फूड क्या करता है, हमारी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे हम अपना कैपेबल बन सकते हैं एंड वर्क कर सकते हैं। उसका नेचुरल क्या है, यही है। पर कभी कभी क्या करते हैं लोग टेस्ट के लिए यूज करते हैं, जबकि ये गलत है, ठीक है। हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के केस में बात कर रहे हैं, आपका मॉडर्न में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर मैं नेचुरल एक्सेप्टेंस के केस में बात कर रहा हूँ। नंबर सेकंड बात करता हूँ क्लॉथ के केस में। क्लॉथ का यूज़ क्या होता है, फॉर बॉडी को, फॉर बॉडी के लिए होता है, अपने क्लॉथ के अपने बॉडी को ढक सकते हैं। पर इन मॉडर्न जनरेशन क्या कर सकता है, क्लॉथ का फॉर रिस्पेक्ट के लिए, अच्छे कपड़े पहनेंगे अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी, बेकार कपड़े पहनेंगे उतना अच्छा रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता, आपका ये भी मतलब हो सकता है। पर अरे मैं नेचर के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ तो क्लॉथ का सिर्फ क्या यूज़ होगा, बॉडी के लिए, ठीक है। इसी को मैं कहता हूँ नेचुरल एक्सेप्टेंस। इसी चीज़ को मैं इसमें लिखा हूँ, इसे आप पढ़ सकते हैं ईजिली, या फिर जी मैं बताया हूँ ना इसी को आप लिख देना, इससे भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ने इसी में आता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वाले में आ जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, देखो नेचुरल सब्सटेंस डज नॉट चेंज विद टाइम। देखो जो नेचुरल सब्सटेंस है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। जैसे मैंने कह दिया कि जो फूड है भाई, फूड क्या है, फूड हमारा नेचुरल सब्सटेंस है, हमारी हेल्थ स्ट्रॉन्ग करता है। अब टाइम टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप बुढ़ापा हो जाए, चाहे आप ओल्ड हो जाएँ, चाहे आप यंग एज में हो, चाहे आप स्मॉल थे, चाहे आप चाइल्डहुड में थे, चाइल्डहुड, यंग एज, ओल्ड, तीनों जनरेशन में आपने फूड खाया है। और तीनों ही जो आपकी जनरेशन, तीनों ने में क्या हुआ, सिर्फ आपको हेल्थ आपकी स्ट्रांग हुई फूड से। ये कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नंबर सेकंड में बात करूँगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस। आप हो सकता है कि आप अभी कानपुर में हैं तो आपके लिए वो अलग फूड इफेक्ट करे, आपका हेल्थ पर ना करे। आप अलग प्लेस में जाएँ तो अलग बुक वर्क करे, ऐसा नहीं होता है। जो नेचुरल सब्सटेंस होता है वो हर प्लेस के लिए एक होता है, समान होता है, चेंज नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद देखो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन बिलीफ ऑफ द पास्ट कंडीशन। ये कोई पुरानी रीति रिवाजों पर डिपेंड नहीं करता है कि आपकी पुरानी जो चल रही हैं भाई पास्ट कंडीशंस उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जो चीज़ है वो नेचुरली है, सभी के लिए एप्लीकेबल है, वो पुरानी विचारधाराओं पर कोई रिलेटेड नहीं है उसका, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, नेचुरल एक्सेप्टेंस इज सेम फॉर ऑल ऑफ अस। जो मेरे लिए है, जो फूड मेरे लिए कर रहा है, मेरी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो सभी के लिए करेगा। जो आपके क्लोथ होते हैं वो बॉडी के लिए होते हैं, जो मेरे लिए कर रहे हैं वो ऑल में पीपल के लिए कर रहे हैं, जितने भी यूनिवर्स में हैं, तो ये एप्लीकेबल सभी के लिए होता है, ठीक है। तो होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये था आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन जब भी क्वेश्चन बनेगा तो आपसे 3 चीज़ पूछता है, कभी कभी इसका आपसे प्रोसेसिंग अधिकतर पूछता है। प्रोसेसिंग आपका जनरली बनता है, कंटेंट भी आपसे बनता है, आपका मीनिंग बनता है। मीनिंग पर्पज को मैं एक में समझा दिया था, तो होगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा सेल्फ एक्सप्रेशन का। इसके बाद मैं बात करूँगा नेक्स्ट टॉपिक का, इसी में बात करूँगा इसी वीडियो में, बेसिक ह्यूमन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जनरली पूछा जाता है आपको एग्जाम में। देखो बेसिक ह्यूमन एक्सप्रेशन, देखो मैंने फिर से मैं आपको प्रीवियस लेके चल रहा हूँ। मैंने क्या कहा, आपका बेसिक ह्यूमन एक्सप्रेशन क्या है, आपका हैप्पीनेस पाना एंड प्रॉस्पेरिटी पाना, अपनी कंटिन्यूस हैप्पीनेस एंड कंटिन्यूस प्रॉस्पेरिटी को पाना आपका क्या है, ये बेसिक आपका एस्पिरेशंस है। मींस मुझे गोल पाना है, अपने गोल के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, ठीक है ना। एट लास्ट रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट तो ये निकलेगा ना हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी का ना, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको डिफाइन कर देता हूँ, पर हैप्पीनेस क्या होता है, आपका प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, आपका वेल्थ क्या होता है। क्योंकि आपको डाउट होगा कि सर हैप्पीनेस बोल रहे हैं, समझा रहे हैं नहीं, हैप्पीनेस होता क्या है। देखो हैप्पीनेस क्या होता है, टू बी स्टेट इन लाइकिंग इज हैप्पीनेस। मुझे कोई भी जगह पसंद है, मुझे ताजमहल पसंद है भाई, मेरे लिए वहाँ पर क्या मिलती है, मुझे हैप्पीनेस मिलती है। मैं ताजमहल जाता हूँ, मुझे क्या होती है, खुशी होती है, मुझे हैप्पीनेस मिलती है।
तो आप इस लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे आपको डेफिनेशन भी लिखना है, यानी कि मैं जो बता दें उसको ऐसे लिख नहीं सकते, आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ह्यूमन वैल्यू पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो, टू बी स्टेट अब लाइकिंग, तो स्टेट कोई भी हो सकता है भाई, आपके लिए आईआईटी कानपुर आपके लिए अच्छा स्टेट हो सकता है। आपने एफर्ट डाला, आप आईआईटी कानपुर में पहुंच गए, तो आपको क्या मिला? आपको खुशी मिला, आपको हैप्पीनेस मिला। तो हैप्पीनेस को ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब अनहैप्पीनेस की बात करते हैं भाई। सर जिसका अपोजिट है भाई, टू बी स्ट्रीट ऑफ डिसलाइकिंग इन हैप्पीनेस। अब भाई मुझे कन्नौज जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, अब मजबूरी में कन्नौज आ रहा हूँ, कन्नौज में आरईसी कन्नौज में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो क्या है मेरे लिए? अनहैप्पीनेस है। जो चीज़ ना चाहते हुए भी मुझे मिल रहा है, वो चीज़ क्या है? मुझे अनहैप्पीनेस मिल जाती है, ठीक। आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी के केस में। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी तो 2 मार्क्स में जनरली क्वेश्चन बनता है, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड वेल्थ का। ये 3 क्वेश्चन जनरली बनते ही बनते हैं, तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं तीनों को डिफाइन कर रहा हूँ अलग अलग, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। देखो प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, तो प्रॉस्पेरिटी इज द फीलिंग ऑफ हैविंग या मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल फैकल्टीज। देखो प्रॉस्पेरिटी का मतलब समझो, हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ। देखो आपके पास अवेलेबल या मोर देन फिजिकल फैकल्टी समझते हो, जैसे कि मुझे स्टडी करने के लिए क्या चाहिए? एक टेबल चाहिए, मुझे एक अपनी नोटबुक चाहिए, मुझे 2 पेन चाहिए हैं, बस। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक रूम और चाहिए जिसमें मैं पढ़ सकूं, ठीक है। अब क्या हो, मेरे पास इतना चीज़ें हैं, पर फिर भी मैं अपेक्षा कर रहा हूँ मेरे पास और भी फिजिकल फैकल्टी, जो मेरे पास एसी होनी चाहिए, मेरे पास एक कूलर होना चाहिए, मेरे पास एक स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए। मैं और भी चीज़ को अपेक्षा कर रहा हूँ। मेरे पास बेसिक नीड है, किसी भी काम को करने के लिए मेरे पास फिजिकल फैकल्टीज़ हैं, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा की अपेक्षा कर रहा हूँ। मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। ये ह्यूमन बीइंग का आदत होता है, एक हैबिट होता है। डेट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी में लिखा भी मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैकल्टीज। मेरे पास फिजिकल फैकल्टी होने के बाद भी मैं उसके बाद और भी फिजिकल फैकल्टीज का, मतलब कि एसी का, कूलर का, मैं टेबल का, मुझे स्मार्ट बोर्ड का, मुझे स्मार्ट वॉच का, और भी मुझे फिजिकल फैकल्टी का, यदि मैं लोभ हूँ, मेरे अंदर लालच है, या फिर मैं उसको प्रयास करने के लिए प्रयत्न करूँगा, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी कहलाता है चीज़ें, ठीक है। मुझे एक लैपटॉप की नीड है, पर नहीं, मैं तो प्रॉस्पेरिटी हूँ, मैं 2 लैपटॉप लूँगा, समझ रहे हो ना। मेरा एक से काम चल रहा है, फिर भी मैं 2 लैपटॉप ले रहा हूँ, मीन्स क्या? ये प्रॉस्पेरिटी है। मोर देन फिजिकल फैकल्टी, या मोर देन फिजिकल फैकल्टीज रख रहे हैं अपने पास में, जितना मेरे पास है उससे ज़्यादा अपने पास फिजिकल फैकल्टीज रख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। इतना अच्छा आपको कोई नहीं समझा पाएगा, इतना अच्छा मैं प्रॉस्पेरिटी को समझा दिया हूँ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को और लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। या फिर जो मैं लिखा हूँ उसी को भी लिख देना, नंबर मिल जाएगा आपको। वेल्थ की बात करते हैं। वेल्थ में क्या होता है? वेल्थ इज हैविंग मनी या लॉट ऑफ फिजिकल फैकल्टीज। यू मे एवरीथिंग बट यू फील डिप्राइज। आपके पास मनी भी है, आपके पास फिजिकल फैकल्टीज भी है, फिर भी आपके पास वो फीलिंग नहीं है जिससे आपको हैप्पीनेस मिल सके। आपके पास वो फीलिंग नहीं है जिससे आपको प्रॉस्पेरिटी मिल सके। समझ रहे मेरी बात को? आपके पास मनी भी है, आपके पास फिजिकल फैकल्टीज भी है, लॉट ऑफ, बहुत सारा, फिर भी आपके पास एक फीलिंग नहीं है जिससे आपको हैप्पीनेस मिल सके, आपको प्रॉस्पेरिटी मिल सके। फिर भी आप उसमें डिप्राइव्ड हो रहे हैं, मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप रुके रुके रह रहे हैं, आप हिंदी भाषा में कह सकते हैं, मतलब आप खुशी नहीं है आपका इतना कुछ होने के बाद भी। उसे मैं कहता हूँ वेल्थ। पैसा भी है, फिजिकल फैकल्टीज भी है, तब भी जो बंदा है वो खुश नहीं है, उसके बाद वो फील नहीं है, उसके बाद हैप्पीनेस नहीं है, उसे हम कहते हैं वेल्थ, ठीक है। इसके बाद देखो आता है, देखो अब देखो मैं इतना कुछ आपको बता दिया हूँ। क्वेश्चन आपका 10 नंबर मारता है या फिर 5 नंबर मारता है, सेक्शन बी में 5 में भी पूछा जा सकता है, 10 में भी। तो आपको इसको और भी डिटेल में लिखना है। जैसे हैप्पीनेस लिख दिया तो एग्जाम्पल देके लिख देना हैप्पीनेस के बारे में, अनहैप्पीनेस भी बताया एग्जाम्पल देके, वेल्थ का बताया एग्जाम्पल बताया हूँ कि यार मनी भी है, सब कुछ है, ऐसा कोई एग्जाम्पल दे दो भाई। किसी भी पर्सन का एग्जाम्पल दे सकते हो, पर्टिकुलर का एग्जाम्पल दे सकते हो, उस चीज़ को और अच्छा लिख सकते हो। तो इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं है कि आपके पास कोई भी बंधन लगा कि आपको नहीं इतना ही लिखना है, 10 वर्ड लिखने, 50 वर्ड लिखना है, कोई भी लिमिट नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस लॉजिक होना चाहिए, उस चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, आपको नंबर मिल जाएगा। बात करेंगे प्रोग्राम टू फुलफिल बेसिक एक्सप्रेशन की। इसमें क्या होता है, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके जो प्रोग्राम टू फुलफिल, आपको बेसिक एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए क्या आपके मेथड होंगे, क्या आपके प्रोग्राम होंगे, क्या क्या होंगे। जनरली मैं फिर से आपको रिकॉल कर रहा हूँ प्रीवियस का, कि आपको हैप्पीनेस एंड कंटिन्यूस, देखो मैं पूरा यूनिट में आपको यही दो, कंटिन्यूस हैप्पीनेस, कंटिन्यूस प्रॉस्पेरिटी, इसी का बात करूँगा, बिकॉज पूरा यूनिट इसी पर रिलेटेड है, इसलिए इसका बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिक ह्यूमन एक्सप्रेशन को क्या चाहिए होता है? हमें कंटिन्यूस हैप्पीनेस चाहिए होता है, मुझे कंटिन्यूस प्रॉस्पेरिटी चाहिए होता है, नीड मुझको इतना ही होता है ना। इसके बाद देखो इन चीज़ों को कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए मेरे पास राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मेरे पास रिलेशनशिप होना चाहिए, मेरे पास फिजिकल फैकल्टीज होना चाहिए। इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, ठीक है।
इन 3 चीज़ों को मैं डिफाइन करता हूँ। देखो, रिलेशनशिप क्या होता है? अपने फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ जिस प्रकार से रह रहे हैं वो क्या होता है, सॉरी, आप रिलेशनशिप क्या होता है, फैमिली या सोसाइटी के साथ आप जिस प्रकार से रह रहे हैं उसे मैं क्या कहूँगा, रिलेशनशिप कहूँगा ना। उसी प्रकार फिजिकल फैकल्टीज क्या होता है, यदि आप थिंक वी यूज कम फ्रॉम नेचर, आप नेचर के साथ कैसा उसको यूज कर रहे हैं, नेचर को, वो चीज़ क्या फिजिकल फैकल्टी कहते हैं। जैसे आपका एसी लगा हुआ है, आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं, दैट इज का फिजिकल फैकल्टीज है आपकी, कैसे उसको यूज कर रहे हैं। और रिलेशनशिप क्या है, अपने फैमिली सोसाइटी के साथ कैसे आप रह रहे हैं उसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। बट यदि आपके पास दोनों चीज़ हैं, आपके पास ये भी है, आपके पास ये भी है, पर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो क्या आप हैप्पीनेस रह सकते हैं? नहीं रह पाओगे। यदि आपको राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन चीज़ों का यूज कहाँ करना है, उसे कहाँ लगाना है, उसे कहाँ मतलब खर्च करना है, आपके पास ये राइट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए इसका राइट अंडरस्टैंडिंग का होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट अंडरस्टैंडिंग होता क्या है? डेवलप राइट अंडरस्टैंडिंग थ्रू सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन के थ्रू अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अपने आप को जानकर, जैसे मुझे क्या क्या चाहिए होता है, मैं अपने आप को जानूंगा तो मैं उसका राइट अंडरस्टैंडिंग बता पाऊंगा कि मैं क्या कर पाऊंगा इन फ्यूचर में, तो उसके थ्रू अपने आप को डेवलप कर सकते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग को। ठीक है, तो होप आपको 3 टॉपिक समझ आ गए होंगे। पहला था राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, फिजिकल फैकल्टीज। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ। लास्ट टॉपिक बचा हुआ हमारी वीडियो का, डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। अरे वीडियो को लाइक नहीं कर, वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, क्या दिक्कत है, वीडियो को शेयर कर लो। मैं बता रहा हूँ, मैं 5 मिनट को इतना अच्छा आपको समझा दूंगा, आप कभी भी एग्जाम में बैठेंगे ना विजुलाइज करके लिख लोगे यार, कभी भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, वेल्थ की बात करता हूँ। तो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी जनरली डिफरेंस बनते ही बनता है। 2 मार्क 5 सेक्शन ए में यहाँ पे 10 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी का। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ वेल्थ किसे कहता हूँ, जनरली मैं आपको बता चुका हूँ। प्रॉस्पेरिटी किसे कहता हूँ मैं आपको बता चुका हूँ। वेल्थ किसे कहता हूँ, मेरे पास मनी भी है, मेरे पास फिजिकल फैकल्टीज भी है, पर मेरे पास वो फीलिंग नहीं जिससे मैं यार उस चीज़ को अचीव कर सकूँ। मैं फीलिंग नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी एक बंदा था, क्या था, कन्नौज की बात था कि पीयूष जैन नाम का बंदा था, उसके पास कितना करोड़ों रुपए था, उसको पता ही नहीं कि मेरे पास मनी है, वो लिमिट की है, पर उसके पास क्या फीलिंग नहीं था, उसके पास प्रॉस्पेरिटी नहीं थी। और प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, उस चीज़ को लिमिट से जाना होना चाहिए, मोर देन फिजिकल फैकल्टीज। जितना मेरे पास फिजिकल फैकल्टीज है उससे जाना होना चाहिए, वो चीज़ क्या जाती है, प्रॉस्पेरिटी हो जाती है। देखो डिफरेंस में मैं ये चीज़ लिखा हूँ, वेल्थ इज ए फिजिकल थिंग, वेल्थ क्या है, फिजिकल थिंग है, बस जो प्रॉस्पेरिटी है वो क्या है, फीलिंग है। जब तक मेरे पास फीलिंग नहीं आएगी, जब तक वो चीज़ मेरे पास क्वांटिटी फिजिकल जो फैकल्टी वो जानना है, ये फीलिंग नहीं आएगी, तब तक आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये फीलिंग होती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि हैविंग मनी या हैव ए लॉट ऑफ मनी, फिजिकल फैकल्टी ऑफ बोथ। मैंने बताया पीयूष जैन बंदा था, उसके पास 200 करोड़ रुपए निकला था, अर्ब निकला था, बहुत रुपए निकला था, पर उसको पता ही नहीं यार कितना मुझे मनी चाहिए, मेरे पास कितना असेसमेंट होना चाहिए, ये उसे पता ही नहीं है। लिखा मे या मे नॉट बी करेक्ट असेसमेंट फॉर फिजिकल फैकल्टीज, मुझे फिजिकल फैकल्टीज के लिए कितना असेसमेंट चाहिए होता है, कितना मुझे मनी चाहिए, उसे नहीं पता है। ऐसा बंदा था वो। पर ये चीज़ किस में आती है, वेल्थ में आती है, प्रॉस्पेरिटी में नहीं आता। प्रॉस्पेरिटी इट इज़ द फीलिंग ऑफ द मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल। मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें फीलिंग चाहिए होती है मुझे, कि फीलिंग आ जाए, जाना कोई चीज़ है मेरे पास, काम खत्म। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट वाला पॉइंट भी इससे देयर इज द करेक्ट असेसमेंट। हमें पता होता है मेरे पास कितना मनी है, मुझे कितना मनी चाहिए होता है, तभी तो मेरे पास फीलिंग आ पाएगी। मुझे पता है मेरे पास 200 CR रुपये है, मेरे पास 200 करोड़ रुपये है, मेरे पास फीलिंग आ गई है, हाँ मेरे पास 200 CR है, मैं खुश हूँ, दैट इज कॉल्ड हैप्पीनेस, दैट इज कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पर्सन हैविंग वेल्थ मे फील डिप्राइव्ड। तो क्या होता है, पर्सन क्या होता है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारा मनी है, बहुत ही सारा मनी है, पर फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पर कोई 15-20 लोग आ गए और उनके लिए मुझे फूड का प्रिपेयर करना पड़ा, तो मुझे अरे यार मेरे 15-20 लोग आ गए, मुझे इतना रुपये खर्च हो जाएगा, मेरा इतना रुपये खर्च हो जाएगा, मेरी 2 गाड़ियाँ खर्च हो जाएंगी, मेरा इतना फ्यूल खर्च हो जाएगा, मेरे 2 गाड़ी लेके और चले गए, इतना नुकसान करके चले गए। मीन्स मतलब कि अपने रुपये का सही यूज नहीं करना। कोई लोग आ गया आपके फैमिली में, आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा रुपये खर्च हो जाएगा, जबकि आपके पास रुपये क्या अनलिमिटेड रुपये है, तब भी आप चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है। ठीक है, ये कहलाता है कि डिप्रेस, तब भी आप क्या है, डिप्राइव्ड हैं, दुखी हैं। ठीक है, सैड हैं। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, प्रॉस्परस पर्सन बट नॉट डिप्रेस्ड। मतलब ये कभी भी आपको जो, अरे कोई बंदा जो है प्रॉस्परस है, मतलब उसे पता है ये मेरे पास बहुत ज़्यादा फिजिकल फैकल्टीज है, चाहे 15-20-25 जितने भी पर्सन आ जाए मैं सबको खाना खिला सकता हूँ, मैं डिप्राइव्ड कभी भी नहीं होगा, मैं दुखी नहीं होऊंगा। ठीक है, जो प्रॉस्परस बंदा होता है वो कभी डिप्राइव्ड नहीं होता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। ठीक है, हमेशा हैप्पी रहता है। ठीक है, जितना भी बंदा आ जाए उसके अंदर फीलिंग होती है ना कि मेरे पास जो क्वांटिटी वो ज़्यादा क्वांटिटी है, तो मैं इसको व्यर्थ कर सकता हूँ, फिर से मैं उसको एंड कर लूँगा। ठीक है,
तो ये था पूरा आपका यूनिट, यहाँ से आपका ख़त्म होता हुआ। अब आप अपना फर्स्ट यूनिट में कोई भी टॉपिक देख लेना, अपना क्वांटम में कहीं पर उठा लेना, तो मैं सारे टॉपिक को कवर कर दिया हूँ, जितना भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आएगा। तो होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।